हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वैकेंसीज़ का, उनके बारे में। क्या एज रहेगी, किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, वो सब देखने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे तो 8 फरवरी से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। टीजीटी की ये वैकेंसी है, ड्राइंग टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ मेल के लिए जो है टोटल 540 वैकेंसी है, जिसमें 231 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी। फीमेल के लिए 568 है और जिसमें जो है अनरिजर्व्ड के लिए 192 पोस्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही टीजीटी मैथमेटिक्स बाकी जो है आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। 11 जो है टोटल हैं, जिसमें 3 जो हैं क्या रहेंगी, अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी। ठीक है, ये एनडीएमसी में है, ये डीओई में है, ये एनडीएमसी में है। ठीक है, इंग्लिश मेल फीमेल और एनडीएमसी में अलग अलग आई हैं। जैसे इंग्लिश में 413 पोस्ट हैं, फीमेल की 379 पोस्ट है, इंग्लिश और एनडीएमसी में 11 पोस्ट है टोटल। सोशल साइंस की अगर आप देखेंगे तो 139 मेल की हैं, 179 जो है फीमेल की हैं और 2 पोस्ट जो है एनडीएमसी में है। ठीक है, 138 है फीमेल के पास यहाँ पे। अच्छा मौका है, तैयारी कीजिए अच्छे से और जॉब ले लीजिए। 1 साल के अंदर जो है आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक, टीजीटी नेचुरल साइंस आप देखेंगे तो 183 जो है मेल के लिए, जिसमें से 128 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है। फीमेल के लिए अगर आप देखेंगे तो 166 पोस्ट है, जिसमें से 79 जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। एनडीएमसी में 5 पोस्ट है। हिंदी की मेल के लिए 75 है और फीमेल के लिए जो है 110 पोस्ट है। एनडीएमसी में 7 पोस्ट हैं। संस्कृत मेल के लिए 477 पोस्ट हैं टोटल और फीमेल के लिए 141 पोस्ट हैं, जिसमें 13 एनडीएमसी में अलग से भी हैं। उर्दू के लिए मेल की देखेंगे तो 265 वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं, 356 फीमेल के लिए और 5 एनडीएमसी में। टीजीटी पंजाबी मेल 248 पोस्ट मेल के लिए, 307 जो है फीमेल के लिए हैं, 158 अनरिजर्व्ड और 245 फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड में। एक पोस्ट यहाँ पे एनडीएमसी में भी है, वो अनरिजर्व्ड की ही है। ड्राइंग टीचर की 527 जो है टोटल पोस्ट है, जिसमें 196 अनरिजर्व्ड की रहेंगी। इसमें दोनों ही भर सकते हैं, मेल फीमेल आई थिंक। ओके, और यहाँ पे कोई अभी तक पता नहीं है। तो टोटल आप देखेंगे तो 5118 पोस्ट हैं, जिसमें से 2897 पोस्ट जो हैं अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी और बाकी अदर पोस्ट जो है अदर कैटेगरीज के लिए रहेंगी। तो ये टोटल पोस्ट जो है डीएसएसबी की तरफ से निकाली गई हैं। आगे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि डीएसएसबी ऑनलाइन पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाय पोस्ट बाय हैंड कुछ भी रिसीव नहीं किया जाएगा। तो 8 तारीख को आपको जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है और लास्ट जो डेट रहेगी वो 8 मार्च रहेगी। फिर यहाँ पे जो है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, एज लिमिट दी गई है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, ईडब्ल्यूएस टोटल इतनी। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब मैथ की है तो मेन सब्जेक्ट हमारा मैथ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पे ये भी देखना है 45% मार्क्स की जो है यहाँ पे एक वो डाल दी गई है कंडीशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, मिनिमम 45%। ओके, यहाँ पे रिलैक्सेबल भी जो है यहाँ पे दिया गया है किस किस केस में, वो आप देख सकते हैं कि कोई बिलोंग कर रहा है एससी एसटी से, या किसी ने अगर जो है पीजीटी भी किया हुआ है उसे भी जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को दिया गया है। तो ये सब रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता टीजीटी में। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट बिलो 32 ईयर्स, 32 साल एज है यहाँ पे। पहले 30 थी ना, आई थिंक 30 ही थी, अभी 32 मान के चलिए। और फीमेल कैंडिडेट को तो 40 कर दिया गया है। ठीक है, फीमेल के लिए 40 कर दी गई है। तो ये मत सोचिए कि आपकी एज निकल गई है, तैयारी कीजिए अच्छे से। एक और मौका आपको दिया गया है तो तैयारी कीजिए। ठीक है, फीमेल के लिए क्या याद रखना है आपको, एक 40 साल है और वैसे 32 मेल के लिए। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे तो मैथ फीमेल की बात इसमें की गई है। ओके, वही है, सेम ही है। तो इसमें भी वही मैथ में डिग्री मांगी होगी, डिग्री तो वही सेम ही मांगी गई, मेल हो फीमेल हो। ठीक है, तो वही है इसमें, बस यही याद देखना था आपको। 32 मेल के लिए और 40 फीमेल के लिए रहने वाली है। ओके, चलिए फिर ये मैथमेटिक्स एनडीएमसी में भी सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी, कुछ नया नहीं है। इंग्लिश मेल आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री चाहिएगी, किसमें,
इंग्लिश में चाहिएगी, ठीक है। वही 45% का क्राइटेरिया, मतलब वही चीज़ें इसमें हर एक सब्जेक्ट में वही देखने को आपको मिलने वाली है। और क्या कहते हैं, एज का पता चल ही गया है। पे स्केल सबका अलग अलग है। अभी पे स्केल क्यों देखना है हमको, अभी हमें पेपर पे फोकस करना है कि पेपर जो है हमारा हो जाए, ठीक है। तो सब में सेम ही है, कुछ बार बार बताने का नहीं ज़रूरत। एक बार पेपर का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं अगर दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन स्कीम बताई गई है कि कैसा होगा। 1 टायर एग्जामिनेशन होना है टीजीटी के लिए और ड्राइंग टीचर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम जो है आपको मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे और एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है आपको रहेगा। तो 200 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कोई पेपर नहीं होगा, ग्रैंड टोटल 200। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब जो है इसमें दिया गया है। बाकी अगर देखना है कि पेपर ऑनलाइन होगा, कितने परसेंट की जो है सॉरी क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव मार्किंग कैसी रहने वाली है, तो वो मैंने आपको जो है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जो हमने टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए की हुई है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन सेक्शन बी रहेगा जिसमें क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। देखिए 100 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे जनरल पेपर के और 100 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो टोटल 200 का जो है आपका पेपर होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जामिनेशन में वो बाईलिंगुअल रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न्ड ओनली। तो ओके, इसमें क्या रहेगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश ही रहेंगी, लेकिन आपको चूज करना होता है। ऑनलाइन पेपर होगा तो अगर आपको हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप हिंदी चूज कर लीजिए और इंग्लिश में है तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है अगर किसी ने हिंदी चूज कर लिया है तो वो इंग्लिश पे जा नहीं सकता है। क्वेश्चन के ऊपर दिया गया होता है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है या इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में करके देख लीजिए, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में करके देख लीजिए। वो हर एक क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन एक लैंग्वेज जरूर चूज करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश। वो फिर पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और किसी में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ आ रहा तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डीएसएसबी रिजर्व द राइट टू चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड। ओके, चेंज कर सकता है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पारा 4 ऑफ पैरा 6 बिलो। सब पैरा 4 में जो है इसमें दिए गए हैं कि कैसे जो है हमें लेके आना है क्वालिफाइंग मार्क्स, कि सेक्शन ए में कितनी चाहिए, सेक्शन बी में कितना चाहिए, कुछ ऐसा। ओके, तो देखिए for application of technical teaching post code the mandatory minimum qualifying marks in tier 1 examination will be applicable only in RO section B which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. Okay, सेक्शन ए में कोई भी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई वो जो है नहीं रखा गया है कि आपको इतने लेने ही लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है मिला के जो है इन दोनों की जो मेरिट लिस्ट लगती है वो इसको लगा के मिला के लगती है, ठीक। कोई नहीं है ओके, मार्क उसमें कोई नहीं है, ठीक, याद रखिएगा बस ये। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये तो कोई चीज़ नहीं, सीबीटी ही होगा। ओके, देखिए The board, in order to achieve qualitative selection and to recruit the best talent available, has fixed the following minimum qualifying marks for different categories. देखिए जनरल को मिला के कितने चाहिए, 40%। 40% तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट अलग से लगती है, तो 80 नंबर बनेंगे शायद, ठीक है। 200 का 40%, 80 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं। पेपर 1 पेपर 2 में ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि कोई क्राइटेरिया हो कि पेपर 1 में 40 नंबर लेने ही जरूरी, नहीं, कोई वो नहीं रखा है टोटल, लेकिन आपकी 80 होने चाहिए ही चाहिए, तभी आगे मेरिट की बात आती है। ओबीसी में 35% और ओबीसी जो चलेगा वो सिर्फ दिल्ली वालों का चलेगा, ठीक है। अगर आप हरियाणा से हो और ओबीसी के तहत भर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। SC ST PH के लिए 30% का क्राइटेरिया है, ठीक है। ओके, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%, ठीक।
देन ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो काम की थी वो हमने पढ़ ली है। SC ST को जो फिर एज कंसेशन भी है, जैसे 5 साल का है, इसको 3 का है, 10 का है, 15 का है, 13 का है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो हमारी वो वीडियो है जिसमें हमने स्ट्रेटेजी की बात की है वो ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी चल रही हैं वो देखिए। और अभी पूरा कोर्स जो है आने वाला है जहाँ पे हम जो है 1 बाय 1 जो है सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, एग्जाम से पहले पूरा करेंगे उन्हें। तो मिलते हैं वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। ओके, एक और चीज़ याद रखिए कि सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। और भी पोस्ट आई हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिए नॉन टीचिंग में कौन सी है। ये रही, ये 13 से भरी जाएंगी और 13 ही जो है इसकी लास्ट डेट है 13 मार्च। ये इधर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 318 पोस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1507 है, DOE में 12 हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 21 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप भर सकते हैं तो ये भी आप भर सकते हैं। फिर इसमें जो है वो नर्सिंग वगैरह जो है मांगी होती है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है हर एक की। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन आप देख सकते हैं। ठीक है, BEd डिग्री वगैरह जो है इसमें मांगी गई है, सॉरी बैचलर डिग्री मांगी गई है। ठीक, और एज जो है नॉन टीचिंग में एज आपको 27, 25 या 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी में भी नहीं। तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको सभी का डाल दिया जाएगा। नॉन टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उन सभी का मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। फिर अपनी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की है, नर्सिंग ऑफिसर की है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की है, AYA की है, कुक मेल फीमेल की है, ट्रांसलेटर की है और सेक्शन ऑफिसर की है। ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक और है, एक और था, वो भी देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं था, वेट अ सेकंड। ये रहे मल्टी MTS के, ये 8 से ही फिल होनी स्टार्ट होंगी इसकी वैकेंसीज भी। ठीक है, 8 से शुरू होंगी, 8 ही लास्ट डेट है। MTS में वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हो गया 194 पोस्ट, सोशल वेलफेयर में 99 है, फिर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 पोस्ट हैं MTS की ही, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस डिपार्टमेंट में 64 हैं, असेंबली सेक्रेटरीट में 32 हैं, चाइल्ड इलेक्टोरल ऑफिसर की 16 हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 13 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में 13 पोस्ट हैं। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 13 हैं, UTCS में 12 पोस्ट हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में 7 पोस्ट हैं, आर्कियोलॉजी में 6 पोस्ट हैं, लॉ जस्टिस में 5 है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट में 4 पोस्ट हैं और दिल्ली आर्काइव में 3 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अलग अलग है, टोटल 567 वैकेंसी हैं ये, और इसमें से 253 जो है अनरिजर्व के लिए है। फिर आगे इसमें वही सारी चीज़ें दी गई हैं। मैट्रिकुलेशन मांगा गया और इट्स इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एज इसमें भी वही 18 से 27 या किसी किसी में 30 मिलेगी, 30 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बाकी जिसको रिलैक्सेशन मिलता है वो आप देख सकते हैं। मेन हमारा था TGT की वैकेंसीज़ के बारे में बात करना, तो वो हमने कर लिया है। उसके अलावा अगर किसी को भरना है तो वो इसमें भर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।